ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में, जो कि गो होम एडिशन था समर स्लैम से पहले। तो भाई आज के शो में क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, आज चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो आएगी 4 से 5 बजे के बीच में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो और बड़े मैचेस के बारे में, फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स वर्सेस जे ऊसो के बारे में। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल आप रॉ के रिव्यू के मजे लो। तो भाई सबसे पहले रॉ की स्टार्ट करते हैं लोगन पॉल एंड रिकिशे। तो लोगन पॉल रिंग में आते हैं, बोलते हैं भाई क्या सिटी को, मतलब वही जो लोगन पॉल का स्टाइल रहता है कि कैसे हो लोगन पॉल इन योर हाउस, और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ मंडे नाइट रॉ के ऊपर। फिर वो रिकिशे के बारे में बात करते हैं। फिर रिकिशे आते हैं, और रिकिशे आते हैं और आते ही हैं भाई रिकेशे, मतलब रैम के ऊपर ही बात करने लगते हैं। रिकेशे बोलते हैं भाई ठीक है, तूने मेरे बारे में जितनी बातें करी इसको हम समर स्लैम के अंदर सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, समर स्लैम के अंदर हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, लोगन पॉल भी इससे एग्री होते हैं। फिर वो रॉयल रंबल वाला स्पॉट दिखाते हैं। आपको याद होगा रॉयल रंबल के अंदर एक आइकॉनिक स्पॉट दिया था रिकेशे और लोगन पॉल ने। तो उसकी बात करते हैं, बोलते हैं मैच बहुत ज़्यादा एथलेटिक होगा, हम बहुत अच्छा मैच देंगे वगैरह, मतलब फ्रेंडली बात करते हैं। लेकिन इसके बाद रोगन पॉल का जैसा कैरेक्टर है भाई, वो समंता के ऊपर आए थे। समंता रिंग अनाउंसर हैं, रिकेशे की गर्लफ्रेंड, उनके ऊपर आ जाते हैं भाई लोगन पॉल। रिकेशे का दिमाग ख़राब हो गया, रिकेशे ने मारना शुरू कर दिया, मतलब इनके बीच में ब्रॉल हो जाती है। रिकेशे ने थोड़े अपने मूव्स दिखाए, लेकिन जैसे ही रिकेशे टॉप रोप के ऊपर जाते हैं, लोगन पॉल ने अपना वो लगा दिया क्या, नॉकआउट पंच। और नॉकआउट पंच लगा के भाई फ़नी लग रहा था कि रिकेशे लेटे हुए हैं और लोगन पॉल उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। हाँ, लोगन पॉल समर स्लैम से पहले लोगन पॉल को भी एक बार मतलब मोमेंटम ज़रूरी था, और वो लोगन पॉल को मिल गया है। तो भाई चलो अब समर स्लैम के अंदर देखते हैं रिकेशे और लोगन पॉल क्या कमाल करते हैं। लेकिन हाँ चलो, ओपनर के हिसाब से अच्छा था ये सेगमेंट। और देख लो भाई, लोगन पॉल की सेल्फीज पूरे क्राउड आउट से भी ले ली थी, तो इंटरेस्टिंग था ये। हाँ भाई लोगन, इसके बाद बात करते हैं भाई हम लोग लुडवी केजर वर्सेस मैट रिडल के मैच से। तो भाई इस मैच में ना, ये लुडवी केजर वर्सेस गंथर का मैच, ओ लुडवी केजर वर्सेस गंथर का मैच था, ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, रिडल वर्सेस लुडवी केजर का मैच था। लेकिन ये मैच रिडल वर्सेस लुडवी केजर नहीं था, रिडल वर्सेस गंथर था। क्योंकि भाई हमारे गंथर ने पूरी इन्वॉल्वमेंट करी इस मैच के अंदर। मतलब भाई जितनी टेंशन गंथर को थी ना, मैंने अभी तक नहीं देखा गंथर, इतनी टेंशन तो गंथर को रेसलमेनिया के अंदर नहीं थी। मतलब मैं बोलूँगा बहुत अच्छा मैच था। मतलब लुडवी केजर के बारे में क्या तारीफ करूँ, मेरे को लग रहा था लुडवी केजर किसी काम का नहीं है, गंथर का चमचा ये वो मैं सोच रहा था। लेकिन आज लुडवी केजर ने जो अपनी रेसलिंग एबिलिटीज़ दिखाई भाई, कमाल का। और भाई क्या मैच था, मतलब क्लोज फॉल्स हुए इस मैच के अंदर। रिडल ने पावर बॉम्ब लगाया, किक मारी, मेरे को लगा भाई ये मैच खत्म। और गंथर का तो शक्ल देखो भाई, स्क्रीन के ऊपर पूरी गंथर की ऐसी शक्ल हो गई थी भाई कि बस अगर रिडल हार गया ना, तो गंथर के पास से इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चली जाएगी। पूरे पागल हो गए थे गंथर इस मैच के अंदर। लिवानी विंची की इंटरफेरेंस थी, कुछ भी करके भाई मेरे को नहीं लग रहा था भाई लुडवी केजर जीतेंगे। लेकिन हमारे लुडवी केजर ने इतना फॉल्स किक आउट भाई, पूरी जान लगा दी लुडवी केजर ने, पावर बॉम्ब दिया ऊपर से। ब्रो क्या था रेडल का फिनिशर, कुछ जो रेडल स्प्लैश, पता नहीं नाम भूल गया मैं उसका। तो भाई हाँ, फिनिशर रिवर्स कर दिया भाई लुडविग केजर ने। तो बहुत कमाल की फाइट दी, मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ उसमें, लेकिन लुडविग केजर ने जीता। उसके बाद गंतर जो खुश हुए भाई, मतलब गंतर को रेसलमेनिया में विक्ट्री लेके इतनी खुशी नहीं देखी जितना लुडविग केजर को जीत के खुशी देखी। अरे बाप रे। चलो भाई, और गंतर के बारे में और भी कुछ है रॉ के ऊपर, तो आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है भाई मैगजीन डुप्रो वर्सेस वालहला के बीच में मैच, इनकी फ्यूड चली रही है। इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब स्क्वॉश मैच था। हाँ ये चीज़ देखने लायक थी इस मैच के अंदर कि शुरू में मतलब बिल्कुल फास्ट पेस पे शुरू हुआ, अल्फा एकेडमी इंटरफेरेंस करती है, और भाई फिर चैड गिबल ने पूरे टॉप रूप से भाई क्या गिराया सबको। इसके बाद मैं मैक्सीन ने ऊपर से सुप्लेक्स ला के मैच में जीत लिया। और भाई मैगजीन ने अपनी डेब्यू मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैगजीन एंड अल्फा एकेडमी, अच्छा काम कर रहे हैं भाई मिड गार्ड के अंदर। मतलब मेरे को अल्फा एकेडमी ही पहले पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो मतलब इस फ्यूड में जान डाली है अल्फा एकेडमी ने, बहुत अच्छा लगा देखकर। इसके बाद हम लोग आते हैं भाई जजमेंट डे के प्रोमो से। तो भाई सारे जजमेंट डे के बंदे आते हैं। सबसे पहले रिया रिप्ली मतलब डेमन प्रीस्ट बात करते हैं कि चलो भाई जजमेंट डे आ गई है, पिछले हफ्ते हमने बहुत कमाल धमाल मचाया, कौन से तुम्हारे सुपरस्टार्स हैं? तो हमने केविन ओवंस को धो दिया, हमने किसको उसको धो दिया, केविन ओवंस, लिव मॉर्गन को धो दिया रिया रिप्ली ने। इसके बाद सेथ रॉलिंस पिट गए, मतलब सारे सुपरस्टार्स गिना दिए डेमन प्रीस्ट ने। इसके बाद भाई रिया रिप्ली बोलती हैं कि रेगल रॉड्रिगस भी छुप गई है, कहाँ गई पता नहीं। इसके बाद फिन बैलर
सैथ रॉलिंस के बारे में ट्रैश टॉक करते हैं, बोलते हैं कि भाई सैथ रॉलिंस तेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को हरा दूंगा, मैं ऐसा तेरे को हराऊंगा कि तू सोची नहीं होगी। मतलब वही सैथ रॉलिंस के बारे में। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को तो क्राउड बोलने नहीं था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जान लगा के बोलते हैं कि अब पूरे जजमेंट डे के पास गोल्ड आ जाएगा। वाह वाह डोमिनिक, बहुत बढ़िया। इसके बाद भाई रकेल रॉड्रिगेज आ गई सरप्राइजिंगली, और रिया रिप्ली रकेल रॉड्रिगेज के बीच में ब्रॉल हो गई, और भाई बहुत तगड़ी ब्रॉल चली। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि इतनी तगड़ी ब्रॉल दे पाएंगी। मतलब रकेल रॉड्रिगेज को डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा बुक कर रही है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने चुल कर दी, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गई रकेल रॉड्रिगेज। उनका पैर पहले से ही इंजर्ड था, रिया रिप्ली ने पैर पे मार दिया और काम खराब कर दिया रकेल रॉड्रिगेज के लिए। तो भाई बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं रकेल रॉड्रिगेज के। लेकिन हाँ, बैक स्टेज में आपको बता देता हूँ कि रकेल रॉड्रिगेज को एडम पीएस ने बोला कि तुमको मैच मिल जाएगा जब तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद आता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस टोमासो चियम्पा के बीच में मैच। इस मैच में ज़्यादा खास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। शिंसुके नाकामुरा का स्टाइल देख लो। बाकी इस मैच के अंदर शिंसुके नाकामुरा ने बिल्कुल चीटिंग से जीता है। मतलब शिंसुके नाकामुरा क्या हील है पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ उनने वो चड्डी पकड़ ली थी, उससे जीत गए मैच और हरा दिया टोमासो चियम्पा को। और हाँ, जो समर स्लैम की बैटल रॉयल है ना, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर अनाउंस हो गए, शिंसुके नाकामुरा, टोमासो चियम्पा, उसके बाद अल्फा एकेडमी। तो और डब्ल्यू नाम भरती जा रही है बैटल रॉयल में। चलो भाई ठीक है। इसके बाद ब्रॉक रेजनर आते हैं, और ब्रॉक रेजनर को तो देखो भाई मस्त जिम में हाथ डाल के खड़े हैं ब्रॉक रेजनर। बोलते हैं ब्रॉक रेजनर, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ब्रॉक रेजनर, ऐसे करके बोलते हैं भाई। फिर तो आप बोलते हैं आई एम यूएफसी चैम्पियन, आई एम डब्ल्यूडब्ल्यू हैवीवेट चैम्पियन। इसके बाद भाई ब्रॉक रेजनर बोलते हैं एज अ चैम्पियन मैं कोडी रोड्स को तबाह कर दूंगा समर स्लैम के अंदर, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। बेसिकली वही ट्रैश टॉक कर रहे होते कोडी रोड्स के बारे में। इसके बाद बोलते हैं भाई कोडी रोड्स आ जा, मैं 5 सेकंड के लिए हूँ। फिर 5-4 कर रहे होते, 3 पे ही कोडी रोड्स आ गए। कोडी रोड्स आते हैं, इसके बाद भाई दोनों हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद ब्रॉक रेजनर जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे कोडी रोड्स को चैन नहीं, समझ साइड डाइव लगा दी। ये कोडी रोड्स की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ब्रॉक रेजनर ने कोडी रोड्स को तोड़ दिया, स्टील चेयर से 2-3 बार मारा भाई, वहाँ ऐसी तैसी कर दी कोडी रोड्स की। इसके बाद रिंग के अंदर ले गए, F5 लगा दिया कोडी रोड्स को ब्रॉक रेजनर ने, और उसके बाद ब्रॉक रेजनर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं सोच रहा भाई कोडी लेट जा, मतलब एक स्टील स्टेप मारी ब्रॉक रेजनर ने, फिर जा रहे होते कोडी रोड्स उठ जाते हैं। कैरेक्टर ही कोडी रोड्स का ऐसा है। लेकिन बोला कोडी भाई बैठ जा, फिर हाथ तोड़वा के जाना है क्या समर स्लैम में, जैसे नाइट ऑफ चैंपियंस में गया था। तो भाई अच्छा लगा आज ब्रॉक रेजनर और कोडी रोड्स का देख के। कोडी रोड्स की ये हालत थी और ब्रॉक रेजनर मजे में से चले गए। तो ये था बिल्डअप, और अच्छा लग रहा है भाई, हाइप है मेरी समर स्लैम के इस मैच के अंदर। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ रॉ में इतना ही था। इसके बाद आते हैं हमारे गंथर इतने खुश हो गए भाई कि उनने चैट गेबल को चैलेंज ही दे दिया कि 5 मिनट के अंदर तेरे को हरा दूंगा मैं। मतलब टाइम वाला चैलेंज नहीं होता कि 5 मिनट के अंदर हरा दूंगा। और भाई मैच स्टार्ट होता है। शुरू शुरू में तो गंथर मजे ले रहे थे चैट गेबल के, फुल मजे लिए गंथर ने चैट गेबल के कि भाई हाँ ऐसे ऐसे वगैरह। देखो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ था। क्या गंथर ने 5 मिनट के टाइम पे हराया चैट गेबल को? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ भाई। पहले तो ये एंगल लॉक देखो चैट गेबल का, लेकिन उसके बाद गंथर की हवाइयाँ उड़ गई भाई। चैट गेबल ने गंथर के जो 5 मिनट वाला क्लॉक है उसमें झेल लिया। मतलब 5 मिनट चैट गेबल अनपिन रहे। गंथर की शक्ल देखने लायक थी भाई, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी भाई। गंथर का क्या पोपट हो गया भाई। इसके बाद गंथर ने बोला मैच ख़त्म नहीं हुआ है। फिर इसके बाद मैच फिर शुरू होता है और गंथर ने चैट गेबल को हरा दिया। हराने के बाद गंथर जाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर, बोलते हैं देख जो मैंने चैट गेबल की हालत करी है वो तेरी करूँगा ड्रू मैकइंटायर। समर स्लैम के अंदर तो स्टेटमेंट दे दिया गंथर ने। आज तो भाई गंथर ही छाए हुए थे बेचारे। गंथर टेंशन में भी थे और फिर हार भी गए चैट गेबल से भाई। फिर गंथर प्रोमो कट कर रहे थे तो मेरे को हंसी आ रही थी, लेकिन चलो ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं भाई बेकी लिंच के ऊपर। तो बेकी लिंच आती हैं, वो बोलती हैं चलो भाई मैंने पिछले हफ्ते काम कर दिया, मैं ट्रिश टेरिस आ जा, मेरे को मैच अभी करना है तेरे से। ट्रिश टेरिस आती है, बोलती नहीं नहीं वो जो हील वर्क है ट्रिश टेरिस का कि मेरी मैं आँख बोल रहा हूँ, मेरी नाक पे चोट लगी है, अभी नहीं है अभी नहीं। तो फिर उसके बाद एडम पियर्स आके मैच ऑफिशियल करवा देते हैं, लेकिन ये मैच 3 सेकंड भी नहीं चलता। शुरू होता है, जोरी स्टार्क अटैक कर देती हैं बेकी लिंच के ऊपर। वही 2-on-1 वाली सिचुएशन हो जाती है, एक को मारती हैं बेकी लिंच, दूसरा आ जाता है। इसी का फ़ायदा ट्रिश टेरिस और जोडी स्टार्क ने उठा दिया और काम ख़राब कर दिया बेकी लिंच के लिए। इसके बाद भाई बैक स्टेज जाती हैं तो एडम पियर्स बोलते हैं आज से शायद 2 हफ्ते बाद ट्रिश टेरिस और बेकी लिंच का रॉ के ऊपर मैच है और इसमें जोडी स्टार्क बैन रहेंगी रिंग साइड से। मेरे को लग रहा था मैच समर स्लैम में होगा, लेकिन चलो ठीक है भाई, सारा ही समर स्लैम में डालेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू। तो रॉ में भी तो अच्छा विमेंस का अच्छा मैच होना चाहिए। तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए भी। तो अब आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट में, जिसमें सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द जजमेंट डे के 2 बंदे, डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टेरियो
का मैच था जिसमें सेथ रॉलिंस सबसे पहले गाना आते हैं, मतलब एंट्रेंस करते हैं सैमी ज़ेन, फिर सेथ रॉलिंस का पूरा गाना बजाना होता है, फिर जजमेंट डे एंट्रेंस करती है और ये मैच शुरू होता ही नहीं है। सबसे जैसी जजमेंट डे एंट्रेंस कर रही होती है सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन टूट पड़ते हैं, तो भाई इतना मारते हैं कि फिन बेलर वहाँ से कल्टी काट लेते हैं। फिर ये मैच शुरू होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो, मतलब बहुत इस मैच के अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊं, मतलब मैं स्पॉट ही गिना गिना के थक जाऊंगा। अच्छा मैच था। सेथ रॉलिंस ने 3 बार समर साइड डाइव लगाई, डोमिनिक को उठा लिया, इसके बाद डोमिनिक कुछ कर नहीं पा रहे हैं भाई, मतलब बहुत फोल्स किक आउट हो रहे हैं। फिन बेलर की इंटरफेरेंस या रिप्ली की इंटरफेरेंस, मतलब बहुत कमाल धमाल था। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये मैच जरूर देखना, मतलब मेन इवेंट है भाई, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो अच्छा करेगी। इसके बाद भाई एंड में सीक्वेंस ये आता है कि डेमियन प्रीस्ट सोचते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन कर दूंगा, फिन बैलर को बोलते हैं मेरा मनी इन द बैंक ब्रीफ के खिलाफ। फिन बैलर थोड़ा हेजिटेट होते हैं लेकिन बाद में वो दे देते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस को मारने जा रहे होते हैं ना, तो हाँ भाई डेमियन प्रीस्ट सेथ रॉलिंस को सोचते हैं फिनिशर लगा दूंगा, लेकिन करते नहीं। फिर रिया रिप्ली डिस्ट्रैक्ट करती है और रिया रिप्ली की डिस्ट्रैक्शन के कारण पहली बार डोमिनिक को घाटा हुआ जब मनी इन द बैंक ब्रीफ के सैमी ज़ेन ने मार दिया डोमिनिक मिस्ट्रियो को। इसके बाद भाई फिन बैलर सैमी ज़ेन को पकड़ रहे हो, सेथ रॉलिंस को पकड़ रहे होते हैं और सेथ रॉलिंस वहाँ से चले आते, मतलब साइड हट जाते हैं। सैमी ज़ेन ने हलवा किक लगा दी। इसके बाद सैमी ज़ेन ने इसका सेथ रॉलिंस से स्टॉम्प लगाए डेमियन प्रीस्ट के ऊपर 1 2 3 और सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन जीत गए। फिन बैलर की शक्ल कुछ ऐसी होती है और तीनों जजमेंट डे के बंदे की शक्ल ऐसी होती है। सब जजमेंट डे के लिए आज दिन अच्छा नहीं था और सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस आज इंजॉय करते हैं। तो भाई आज का रॉ का एपिसोड अच्छा खासा था, नहीं ठीक ठाक सा था भाई। आधा रॉ का एपिसोड अच्छा था, आधा ठीक ठाक सा था, मतलब जैसे एवरेज शोज जाते हैं। तो भाई अगर आपको रॉ कैसा लगा बताना, मतलब 5 में से कितना स्टार दोगे इस शो को कमेंट में ज़रूर बताना भाई। और चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। और आज दोपहर को एक और वीडियो आने वाली है रिगार्डिंग 2 बिग समर स्लैम मैचेस, रोमन रिंग्स एंड जे ऊसो एंड फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।